गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम हेयर। सभी का स्वागत है यहाँ पे। फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि सभी स्टूडेंट कैसे हैं और ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं है। बताइए जल्दी से। आज वोकैबलरी का सेशन नंबर 8 आप लोगों का है। वोकैबलरी की 8 सेशन है आप लोगों की, जिसमें कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे आज। ठीक है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और बताएंगे कि सब कुछ क्लियर है या नहीं है। ठीक है, ओके भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी आप देखेंगे, कल मैंने इडियम फ्रेजेस कराए थे। आपने देखा था कि इडियम फ्रेजेस को भी हमने ट्रिक्स एंड टिप्स की मदद से किया था, इमेजेस की हेल्प से किया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी बिल्कुल हम ऐसे इमेजेस की हेल्प से और ट्रिक्स की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आप लोगों की स्क्रीन पर वर्ड, वो ये रहा, इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब देखिए क्या होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मतलब आपको एक वर्ड में आंसर करना है, पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लोगों के पास इसमें आता है और आंसर एक वर्ड में करना होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास आएंगे, आपको बताना होगा कि चारों में से कौन सा वर्ड है। एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस होंगे वर्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जैसे आप लोगों के पास ये स्टेटमेंट आई कि इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, जो कभी गलतियां ही ना करे उसको क्या बोला जाता है। फिर आपके पास 4 ऑप्शंस आप लोगों को मिल सकता है, इनकरेजिबल, इनफैलिबल, है ना, इनपेनेटेबल, इस तरह करके 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन मार्क करेंगे क्या, इनफैलिबल। इनफैलिबल क्या होता है कि जिससे कभी गलतियां ही ना हो उसको बोला जाता है। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, ये फेल। ठीक है, फेल आ रहा है ना इसमें, फेल, तो ये कभी फेल ही नहीं हुए क्योंकि इनसे गलतियां ही नहीं होती है। ठीक है, ये कभी फेल ही नहीं हुए क्यों, क्योंकि इनसे गलतियां ही नहीं होती है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। एक तरीका और है इसको याद रखने का, क्या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो फॉल आ रहा है ना, तो फॉल से फॉल्स से याद रख लो। फॉल्स से मतलब वो कभी गलत ही नहीं होते हैं। ठीक है, वो कभी गलत ही नहीं होता है, उनसे कभी गलतियां होती ही नहीं है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है, कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, मतलब गवर्न बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी। कैसे आप इसको याद रखेंगे, कौन साइंस, यहां से मैंने निकाला कौन और यहां से मैंने निकाला क्या, साइंस। कौन है जो साइंस पढ़ने के बाद कर्तव्यनिष्ठ हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि कौन साइंस पढ़ने के बाद कर्तव्यनिष्ठ हो गया। तो कौन और साइंस, कौन है जो साइंस पढ़ने के बाद कर्तव्यनिष्ठ हो गया, गवर्न बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी। देखो आज इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद किया। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज आर्काइव। आर्काइव क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये आप लोगों का है। ठीक है, सभी को पता है। मतलब अगर आप लोग प्रैक्टिस लगाते हो, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कहीं बार ये आप लोगों का वर्ड रिपीट हो चुका है। बहुत बार आप लोगों का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, आर्काइव किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई आर्काइव, जो आप जहाँ पे आप सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। ठीक है, जहाँ पे बुक्स आपकी रखी रहती हैं, सब कुछ जहाँ पे आप रखते हो, सारा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे रखे रहते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसको आप बोलते हो क्या, आर्काइव। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरे में बुक्स ही बुक्स रखी हुई है, पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड मेंटेन है, फाइल्स रखी हुई है यहाँ पे देखिए। तो द डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए जाते हैं उसको बोला जाता है आर्काइव। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको, अरे कौन, यहाँ से अरे निकाला, यहाँ से कौन निकाला, अरे कौन से ऐतिहासिक अभिलेख रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि अरे कौन से ऐसे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये पिक्चर आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं जो बार बार आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो चीज अब फैशन में नहीं है, जो ओल्ड फैशन हो चुकी है, उसको ऑब्सोलीट बोला जाता है। बार बार रिपीट करती है इस चीज को। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित। ठीक है, दैट विच इज नो लॉन्गर फैशनेबल, जो चीज अब फैशन में नहीं है, फैशनेबल नहीं है, और इन यूज, और ना कि यूज में है, ना यूज में है ना फैशन में है। कैसे आप इसको याद रखेंगे, अब सो लेट। देखो अब सो लेट, अब ये चीज बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि फैशन में नहीं है, आप इसको सीधा ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब सो लेट, अब ये चीज बहुत ही लेट है, मतलब ये चीज फैशन में नहीं है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे, अब सो लेट। ठीक है,
आप इसमें जो दे रखा है वो ऐसे दे रखा है कि अब यह शो लेट से चलता है क्योंकि ये अप्रचलित हो गया है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, बट सीधा सीधा याद रखिए अब सो लेट मतलब ज्यादा लेट, अब बहुत लेट हो चुका है इस चीज के लिए, या फैशन में नहीं है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे, बट इज नॉट इन फैशन। ठीक है, ये देखो इस तरह की जो चीजें हैं ये सब पहले चला करती थी, अब ये सब चीजें आउट ऑफ फैशन है, फैशन में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? राजा को मारना, राजा की हत्या कर देना, उसी को रेजिसाइड बोला जाता है। ठीक है, राजा की हत्या, राजा को मारना। तो राजा की जो हत्या होती है, राजा की हत्या, उसको क्या बोला जाता है? रेजिसाइड बोला जाता है। मर्डर ऑफ अ किंग, राजा को मारना, राजा साइड। अब देखो कैसे आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से आपने राजा, देखो एक बार ध्यान रखना हमेशा जो साइड है ना आप लोगों का, ये आप लोगों का रूट वर्ड है, इसको कराऊंगी मैं। साइड एक रूट वर्ड है, जहां भी सेंस आएगी किलिंग की सेंस आएगी, कुछ ना कुछ मारने की। अभी ये बहुत बड़ा आप में रूट वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं। रेजिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, मेरिटिसाइड, मेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड, है ना, बहुत सारे वर्ड। इंसेक्टिसाइड आपने सुना होगा, है ना, सोसाइड आपने सुना होगा। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ये लग जाता है ना कहीं ना कहीं किलिंग की बात करता है, मारने की बात करता है। गुड इवनिंग भाई डेविड, सभी को गुड इवनिंग, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है सबको गुड इवनिंग। तो ये क्या करता है? कुछ ना कुछ मारने की बात करता है, जो भी इससे पहले लगेगा उसको मारने की बात करेगा। अब यहाँ पे साइड से पहले रेजी लगा है, तो रेजी का मतलब क्या होता है? राजा। तो सीधा सीधा ऐसे देखो, रेजी राजा, देखो बोलने में भी आ रहा है, रेजी साइड, रेजी राजा। तो राजा की हत्या को क्या बोला जाता है? रेजी साइड बोला जाता है। ठीक है, तो देखो राजा साइड, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि राजा के साइड वाले ने राजा की हत्या कर दी, जो राजा के साथ में बैठा था उसी ने उसको मार दिया। ठीक है, देखो पिक्चर में देख रहे होंगे, अब इसने इसको मार दिया। चलिए भाई, नेक्स्ट है आप लोगों का सामने जो वर्ड है दैट इज अवेरी। अवेरी का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। यहाँ से दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक है अवेरी और एक इसी के जैसा होता है अपेरी। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, दोनों में सिर्फ पी और वी का डिफरेंस है। तो अवेरी वो होता है जिस यहाँ पे चिड़ियाओं को रखा जाता है, जो चिड़ियाघर होता है उसको अवेरी बोलते हैं। बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे चिड़ियाओं को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। और अपेरी क्या होता है? अपेरी होता है कि जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, दोनों ही एक जैसे हैं, तो ये बीज के लिए होता है क्या? वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, उसको बोलता है पैरी। और अवेरी जहाँ पे चिड़ियाओं को रखा जाता है। ठीक है, बाकी कैसे आप इसको याद रख सकते हैं? ये वेरी, ठीक है, ये हमारे वेरी हैं जो आज चिड़ियाघर आए हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ये आप साइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चिड़ियाघर बना हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, कैसे आप इस वर्ड को देखो याद रखेंगे। और चेक, इसको पढ़ लो और इसको पढ़ लो चेक। ठीक है, और इसको पढ़ लो चेक। पुराना, इसका मतलब क्या होता है? पुराना। भी पीछे पढ़ा ना, ऑब्सोलीट, जो चीज फैशन में नहीं है, तो मैं इसको ऑब्सोलीट, इसको सिनोनियम भी बोल सकती हूँ। ठीक है, ऑब्सोलीट में इसका सिनोनियम कह सकती हूँ कि इसका क्या हो गया? सिनोनियम होगा, जो चीज पुरानी हो चुकी है। एक्सप्रेशंस नो लॉन्गर इन करंट यूज। ठीक है, ऐसी चीज जो अब फिलहाल में आप लोग उसको यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत पहले उसको यूज करते थे, पुराना जो हो चुका है। ठीक है, तो और चेक, ऐसे आप इसको याद रखिए, और चेक। और पुराना काम चेक करना है। ठीक है, और हमें जो पुराना काम बचा हुआ है, अभी जो पुराना काम अभी बचा हुआ है वो हमें चेक करना है। तो कैसा काम चेक करना है हमें, और क्या चेक करना है हमें? पुराना काम। तो पुराना आपका इसका मीनिंग हो गया। ये देखिए पहले चला करते थे, आजकल ये चीजें वापस से फिर से ट्रेंड में आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप यूज करने के पर्पज से देखें तो ये बहुत पहले चला करते, तो ये आप कह सकते हो कि क्या हो चुकी है? पुराना हो चुका है। नेक्स्ट है डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या होता है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं उसी को डायलॉग कहते हैं। दो या अधिक व्यक्तियों की बातचीत को हम क्या कहते हैं? डायलॉग बोलते हैं। अ टॉक बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की जो बातचीत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम डायलॉग बोलते हैं। कैसे आप इसको याद रखेंगे डायलॉग को? फिल्मों में हीरो और विलेन के बीच डायलॉग होते हैं, है ना। फिल्मों में जो हीरो और हीरोइन होती हैं उनके बीच में क्या होता है? डायलॉग होते हैं। तो दो लोगों के बीच में क्या हो रही है? वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, उसी को आपने डायलॉग कह दिया। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो लोगों के बीच में क्या हो रही है? इन सबके बीच में आपस में डायलॉगबाजी हो रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? भाई जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके। ठीक है, पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड,
जिसको सुधारा ना जा सके उसको इनकरेजिबल बोलते हैं। ठीक है, कैसे आप ये याद रखेंगे, इनके कर्ज, इनके पास ज्यादा कर्ज नहीं है इसलिए इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। इनके पास ज्यादा कर्ज है, ऐसे आप इसको याद रखिए, इसलिए इनको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको बहुत अच्छा तरीका है जो मैं बता रही हूँ, करेज मत पढ़ो, उसको कर्ज पढ़ लो। इनके पास इतना कर्ज हो चुका है कि अब उसको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इनके पास ज्यादा कर्ज हो गया है इसलिए उसको सुधारा नहीं जा सकता। और सीधा सीधा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो इसमें CORR आ रहा है, मतलब करेक्ट से बना है ना। तो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनकरेजिबल हो गया, CORR से आप इसको याद रखिए, करेक्ट से। तो जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको से नहीं सुधारा जा सकता, वो आपका इनकरेजिबल हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट है आप लोगों का फ्लोरा। फ्लोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है ना, प्लांट ऑफ रीजन, उसी को क्या बोला जाता है, फ्लोरा बोला जाता है। फ्लोरा फोना आपने उसमें भी सुना होगा साइंस में, फ्लोरा एंड फोना। ठीक है ना, फ्लोर, इसको फ्लोर से याद रखो कि हम अपने फ्लोर पर क्या करते हैं, पेड़ उगाते हैं, है ना। जो आपका फ्लोर है, आपका घर है, आपकी बिल्डिंग में जो फ्लोर्स होते हैं, हम अपने फ्लोर पर क्या करते हैं, फ्लोरा को फ्लोर से याद रखो कि हम अपने फ्लोर पर क्या करते हैं, पेड़ उगाते हैं। ठीक है, पेड़ उगाए हमने अपने फ्लोर पे। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा फ्लोरा है, पूरा का पूरा रीजन है जो किसका है, प्लांट्स का है। नेक्स्ट है इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, घुस जाना जबरदस्ती और उस पर आक्रमण करना, उसी को इन्वेड बोलते हैं। टू एनक्रोच और इंट्रूड ऑन, ठीक है, आक्रमण करना, इसका मीनिंग होता है। कैसे आप इसको याद रखेंगे, इनको वेद। ठीक है, देखो यहाँ से वेद आ रहा है और इससे इनसे इनको बना लिया। इनको वेद का अच्छा ज्ञान नहीं है। ठीक है, इनको वेद का अच्छा ज्ञान नहीं था इसलिए इन पर आक्रमण कर दिया गया। इनको वेद की नॉलेज नहीं थी, इनको वेद का ज्ञान नहीं था, इसलिए इन पर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। ऐसे आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आक्रमण करने के लिए तैयार है। चारों तरफ से घेर लिया गया है और बीच में ये लोग फंस गए हैं, आक्रमण की तैयारी है। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिमिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला वर्ड। इसका अपोजिट क्या होता है, उल्टा लिख रही हूँ, सिनोनिम मत लिख लेना, उल्टा बोल रही हूँ। ऑप्टिमिस्ट का उल्टा होता है पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी को, जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखे, पॉजिटिव सोच रखे, हमेशा ब्राइट साइड को देखे फ्यूचर की। और पैसिमिस्ट होता है जो हमेशा डार्क साइड देखता है, हमेशा अंदर उल्टी चीज ही सोचता है, मतलब हमेशा गलत ही सोचेगा कि हाँ बुरा ही होगा। तो निराशावादी जिसको बोलते हैं वो पैसिमिस्ट होता है, और जो ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, हमेशा होप के साथ रहने वाला, तो ये आशावादी ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग होता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एंटोनियम भी पूछा जा चुका है कि ऑप्टिमिस्ट का एंटोनियम बताओ कि क्या होता है, ये होता है। इसका एंटोनियम सिनोनिम्स में भी आ चुका है कि ऑप्टिमिस्ट का सिनोनियम बताओ क्या होता है, आइडियलिस्ट इसका सिनोनियम होगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा चुका है, तीनों जगह ये आ चुका है। एंटोनियम्स में पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट के साथ पूछा गया, इसका सिनोनियम क्या होगा मैं यही लिख देती हूँ। सिनोनियम में पूछा गया है आइडियलिस्ट के साथ। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का सिनोनियम कैसे पूछा गया, आइडियलिस्ट के साथ इसको पूछा गया सिनोनियम में। और एंटोनियम पेसिमिस्ट हो गया। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे पूछा जाता है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो हमेशा चीजों की ब्राइट साइड की तरफ देखे, आशा रखे चीजों से, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। आप तो मस्त, ऐसे इसको याद रखिए, ऑप्टिमिस्ट, आप तो मस्त। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखिए। नीचे जो लिखा छोड़ दीजिए उसको, मैं क्या बता रही हूँ सुनिए। आप तो मस्त रहते हैं क्योंकि आप ऑप्टिमिस्ट हैं। ठीक है, आप तो मस्त रहते हैं। जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं ना वो हमेशा क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। ठीक है, तो आप तो मस्त रहते हैं क्योंकि आप कैसे हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आशावादी हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का मेन्यू। मेन्यू क्या होता है आप लोग जानते ही हो, खाने पीने जाते हो, बहुत ही ईजी है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। लिस्ट ऑफ डिशेस जो होती है उसको मेन्यू बोला जाता है। ठीक है, जो आपके खाने पीने की जहाँ पे पूरी लिस्ट होती है, साइड में आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे स्टार्टर्स, प्लेटर्स, सूप सब कुछ लिखा है, बिरयानी, तो सब ये आपको मेन्यू बोलते हैं। इसको मोनू से याद रखो, मोनू ने मेन्यू तैयार किया, ऐसे याद रखो, मोनू ने मेन्यू की लिस्ट देखी है ना, मेन्यू देखा, इसमें लिखा है मोनू ने व्यंजन सूची तैयार की है। व्यंजन सूची मतलब मेन्यू। ठीक है ना, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे फैटलिस्ट। फैटलिस्ट को कैसे हम यहाँ पे याद रखेंगे, फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी। ठीक है, जो भाग्य में विश्वास करे उसको बोलते हैं भाग्यवादी, जो भाग्य पे निर्भर हो। भाग्यवान हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में बिलीव करता है उसको भाग्यवादी बोलते हैं, फैटलिस्ट को। ठीक है, कैसे आप इसको, क्या आपने यहाँ से कीवर्ड निकाला इसका, फटी लिस्ट। देखो फटी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी आप लोगों का, फटी लिस्ट। देखिए फटी
फटी हुई लिस्ट में जिसका नाम आ गया इसका मतलब वो बहुत ज्यादा भाग्यवादी रहा होगा। अब जिसका फटी लिस्ट में भी नाम आ गया है, सोचिए वो क्या है, बहुत ही भाग्यवादी है, मतलब भाग्य के भरोसे ही चल रहा है, उसका पूरा का पूरा बिलीव किस में है, भाग्य में है। तो फटी हुई लिस्ट में जिसका नाम आ गया समझो कि वह भाग्यवादी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूरा भाग्य में विश्वास करने के ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब जैसे कि पूरा भाग्य में पूरा विश्वास करने वाले लोग ऐसे इमेज बनी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप लोग कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेसेंट बोला जाता है। तो बिल्कुल क्या हो, एकदम सेटिस्फाइड हो, उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेसेंट। ठीक है, कंप्लेन सेंट, जब तक उसने कंप्लेन सेंट नहीं की तब तक उसको तसल्ली नहीं मिली, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक है, कंप्लेन सेंड करते ही वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, जैसे ही उसने कंप्लेंट सेंड की वो तुरंत सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से कंप्लेंट और ये हो गया सेंट। सेंट मतलब भेजना, सेंड की सेकंड फॉर्म ली है, सेंट बनाया है उससे। देखो यहाँ से कंप्लेन और सेंट जो है ना, ये वाला सेंट है। ठीक है ना, जब तक उसने कंप्लेन सेंड नहीं की तब तक वो क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कंप्लेंट भेजते ही वो सेटिस्फाइड हो गया। तो सेटिस्फाइड को आप इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने है दैट इज ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, पक्षी विज्ञानी, जो पक्षियों को ट्रीट करते हैं, जो पक्षियों को ट्रीट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है, पक्षी विज्ञानी। अ पर्सन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो साइंटिफिक स्टडी करता है किसकी, बर्ड्स की। ठीक है, उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। कैसे आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला नाथ और नाथ। और हमारे जो नाथ जी हैं वो कैसे हैं, पक्षी विज्ञानी हैं। और हमारे जो नाथ जी हैं, ठीक है, और हमारे जो नाथ जी हैं वो क्या है, पक्षी विज्ञानी हैं। ठीक है ना, तो पक्षी विज्ञानी को क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोगों की स्क्रीन पर वो है आप लोगों का एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है भाई, कलात्मक। ठीक है ना, कलात्मक, सौंदर्य, विषयक, इसको बोला जाता है क्या, एस्थेटिक। अब कैसे आप इसको याद रखोगे, हैविंग टू मच विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, बहुत सुंदर होना, बहुत खूबसूरत दिखना, उसी को बोला जाता है कि एस्थेटिक। ठीक है, कैसे आप इसको याद रखोगे, देखो यहाँ पे आस्था ट्रिक है ना, एस्थेटिक, आस्था ट्रिक। आस्था जो ट्रिक अपनाती है ना मेकअप करने में, उससे वो बहुत ही ज्यादा क्या लगती है, सुंदर दिखती है, बहुत ज्यादा सौंदर्य विषयक होती है उससे वो। ठीक है, आस्था के पास जो ट्रिक है उससे वह बहुत ही कलात्मक तथा सौंदर्य दिखती है। ठीक है, तो आस्था ट्रिक, एस्थेटिक मतलब आस्था ट्रिक। आस्था के बाद एक ऐसी ट्रिक है जिसको यूज करके वो बहुत ज्यादा क्या दिखती है, सुंदर सौंदर्य दिखती है। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा सुंदर चेहरा यहाँ पे दिखा रखा है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोगों के पास दैट इज रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब क्या होता है, सन्यासी जिसको आप बोलते हो, जो अकेला रहता है बिल्कुल, उसको बोला जाता है क्या, रिक्लूज। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रिक्लूज, बिल्कुल अलग से रहने वाला। अ पर्सन हु लिव बाय हिमसेल्फ, जो खुद से ही रहता है, जिसको दीन दुनिया से थोड़ा अपने आप को कट ऑफ कर लेता है। ठीक है, दिन दुनिया से कोई इतना लेना देना नहीं रखता है और अकेला रहता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। तो जो अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो खुद से ही रहे, अकेला रहे खुद से, बाकी किसी से कोई दुनिया से बहुत ज्यादा कट ऑफ कर लेते हैं, उसको रिक्लूज बोला जाता है, सन्यासी। कैसे आप यहाँ पे याद रखेंगे, देखिए री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा। कहीं भी री वर्ड लगाओ तो जनरली दोबारा की सेंस लेके चलता है ना, दोबारा की सेंस लेके चलता है। और क्लोज मैंने यहां से निकाल लिया, तो री क्लोज, दोबारा जो क्लोज हो गया वह सन्यासी है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए भाई, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है भाई, परोपकारी। एक ऐसा इंसान जो डिवोट कर दे अपनी लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की अच्छे के लिए, जो अपने दूसरों के वेलफेयर के लिए जो अपनी लाइफ को पूरा समर्पित कर दे, उसी को परोपकारी बोलते हैं। मतलब बहुत ही हेल्पफुल नेचर का, अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देना। ठीक है, देखो आप यहाँ पे साइड में पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक बंदा दूसरे बंदे के लिए छाता लेकर खड़ा हुआ है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। तो यही आप लोगों को, इस बंदे को मैं क्या बोल सकती हूँ कि ही इज एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, ये क्या है, एल्ट्रुइस्ट है, परोपकारी है। कैसे आप इसको याद रखेंगे, ऑल, पूरे, ट्रस्ट। मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, ऑल है ना, और एल्ट्रुइस्ट है तो यहाँ से ऑल निकाल लिया और यहाँ से ट्रस्ट निकाल लिया। ठीक है, ऑल का मतलब क्या होता है, पूरा। भाई जो ऑल होता है इसका मतलब क्या होता है, पूरा, कंप्लीट की बात करता है ये। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास, है ना।
तो ये ऑल ट्रस्ट, पूरा विश्वास, ठीक है ना। ऑल का मतलब पूरा और ट्रस्ट का मतलब विश्वास, तो पूरा विश्वास। आइए देखते हैं। ऑल लोग मतलब पूरे के सारे लोग, ऑल लोग जो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं परोपकारी होते हैं, ठीक है। जितने भी लोग सारे लोग जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो सभी क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, ठीक है। तो वही इंसान, जो इंसान अच्छा होता है ना, वो दूसरे के लिए भी अच्छा ही सोचता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम उन लोगों, सब लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो लोग क्या है, परोपकारी हैं। ऐसा आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, दैट इज ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट कौन होता है, जो आंखों का चिकित्सक होता है ना, जो नेत्र को देखता है, आंखों को देखता है, उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्यूलिस्ट बोला जाता है। अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई, जो आंखों की बीमारियों को चेक करे, आंखों की बीमारियों को ट्रीट करे, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्यूलिस्ट बोला जाता है। यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये आप लोग जब चश्मा बनवाने के लिए भी जाते हो तो आप वहाँ पे आपको ये ABCD ये सब पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो ये आंखों की को टेस्ट जो करता है उसको ऑक्यूलिस्ट बोला जाता है, जो आंखें ट्रीट करता है, ठीक है। कैसे आप इसको याद रखोगे, ऑक्यूलिस्ट, अकल और लिस्ट, अकल और लिस्ट, ठीक है। अकल जिसकी अच्छी थी उसका नाम लिस्ट में नेत्र चिकित्सक के रूप में था। जिसकी अकल अच्छी थी ना, है ना भाई, जिसकी दिमाग सही है, जिसका अकल अच्छी है, तो उसका नाम लिस्ट में कैसे था, नेत्र चिकित्सक के रूप में था। तो ये मैं कह सकती हूँ कि जो अंकल यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी अक्ल जो है ना बहुत अच्छी है, और इनका लिस्ट में नाम किस रूप में था, नेत्र चिकित्सा के रूप में था, ठीक है। तो ये क्या थे, एक पर्सन थे जो क्या करते थे, आई की जो डिसीज होती है उनको अटेंड करना। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टैट्यूट, का मीनिंग क्या होता है, कानून, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, उसी को क्या बोला जाता है, स्टैट्यूट बोला जाता है। कैसे आपने इसको याद रखा, स्टेट से याद रख लिया, ठीक है। स्टैट्यूट से क्या बना लिया, यहाँ पे आप लोगों ने स्टेट बना लिया, स्टेट से आपने इसको याद रखा, ठीक है। कानून, हमारे स्टेट पर कानून बहुत अच्छा है, ऐसे याद रखिए स्टैट्यूट को कि इसको स्टेट पढ़ लीजिए, और हमारे स्टेट में क्या है, हमारे राज्य में क्या है, कानून बहुत अच्छा है। हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, उसमें कानून बहुत अच्छा है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आपने इसको स्टेट पढ़ लिया। देखिए कानून की यहाँ पे साइड में जो इमेजेस बनी है वो रिलेटेड टू लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का पेडेंट। पेडेंट का मीनिंग क्या होता है, ये देखते हैं। पेडेंट का मतलब होता है विद्या आडंबरी, ठीक है। मतलब कि अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, जो क्या करे, अपनी लर्निंग को शो करे, उसको बोला जाता है क्या, पेडेंट। देखिए कैसे आप इसको याद रखेंगे, पंडित से आप इसको याद रखेंगे। पेडेंट को पढ़ लीजिए क्या, पंडित। पेडेंट को मैंने क्या पढ़ लिया, पंडित पढ़ लिया, पंडित पढ़ लिया मैंने इसको। आजकल के ज्यादातर पंडित की विद्या आडंबरी है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों को, बहुत सारे पंडित आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, अब बजाय कि वो उतने होते नहीं है। तो आजकल के ज्यादातर पंडितों की विद्या आडंबरी है। अ पर्सन हु शोज ऑफ, शो ऑफ करता है अपनी लर्निंग को, तो जो अपनी लर्निंग को शो ऑफ करे उसको क्या बोला जाता है, पेडेंट बोला जाता है, ठीक है। जो अपनी लर्निंग को क्या करता है, शो ऑफ करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बंदा है, इसके हाथ में बुक है, इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एटीट्यूड के साथ। रूल्स ऑफ ग्रामर इस पे लिखा है। तो अपनी जो नॉलेज, आप ऐसे सोच सकते हो कि जो ये अपनी नॉलेज है, ये जो अपनी लर्निंग है, उसका शो ऑफ कर रहा है, इसको सुना सुना के हाथ में बुक लेके, इसे समझाने की इमेज से कोशिश की गई है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है दैट इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, एक बार देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए भाई, एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीट विज्ञान, मतलब जो स्टडी करे किसकी, वर्म्स की या इंसेक्ट की। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जो प्लेस होता है, अभी बर्ड से रिलेटेड आया था, प्लेस होता है जिसको, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, उसको प्लेस को क्या बोला जाता है, अवेरी बोला जाता है। अब फिर से यहाँ पे कुछ पक्षियों की बात हो रही है, लेकिन स्टडी की बात हो रही है अब यहाँ पे, द स्टडी ऑफ वर्म्स, कीड़े मकोड़ों और जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट विज्ञान की स्टडी को ही क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी बोला जाता है। यहाँ से फिर एक रूट वर्ड आप लोगों के सामने आया, एंड दैट इज लॉजी। कहीं भी आप लोगों को LOGY नजर आ जाए, मैंने आप लोगों को जब रूट वर्ड कराया था ना, पीछे भी रूट वर्ड की क्लास ली थी, वहां भी बताया था इसके बारे में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, आप लोग एग्जाम में पूछा भी जाता है, और मैं इसको कराऊंगी भी जब हम आगे रूट वर्ड से करेंगे। तो ये लॉजी का मतलब क्या होता है, ये अपनी सेंस लेके चलता है, किसकी, स्टडी की। कहीं भी जुड़ जाएगा, या तो स्टडी की सेंस लेके चलेगा, नॉलेज की सेंस लेके चलेगा, रीजनिंग की सेंस लेके चलेगा, इन सब चीजों की सेंस लेके चलता है, ठीक है, लॉजी।
तो यहाँ पे पढ़ा स्टडी की सेंस लेके चल रहा है, और एंटोमो का किससे रिलेटेड हो गया, ये आपका रिलेटेड हो गया इंसेक्ट्स और वॉर्म से। तो इंसेक्ट्स और वॉर्म की स्टडी, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, अंत में लॉजिक, लॉजिक कैसे याद रखेंगे इसको, अब ये देखिए एंटोमोलॉजी, अंत यहां से निकाल लिया ENT अंत, फिर यहां से निकाल लिया में, और यहां से निकाल लिया लॉजिक, अंत में लॉजिक, अंत में वह लॉजिक लगाकर कीट विज्ञान पढ़ने लगा। ठीक है, लास्ट में उसने क्या किया, लॉजिक लगाया और वो कीट विज्ञान को पढ़ने लगा। ठीक है, मतलब क्या करने लगा, इंसेक्ट की स्टडी करने लगा, अंत में लॉजिक लगा के वो इंसेक्ट की स्टडी करने लगा। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम MTS का एग्जाम आ गया है, उसके लिए कुछ बताइए। यूट्यूब पे मैंने आप लोगों की सीरीज चलाई है MTS की, ठीक है, अभी बिल्कुल स्टार्ट की है यूट्यूब पे सीरीज। सभी स्टूडेंट को पहले ही बोलती हूँ कि आप लोग यूट्यूब की क्लासेस भी जरूर अटेंड कीजिए, वो सारी क्लासेस भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी वहाँ पे पूरा 21 दिन की सीरीज चलाई है, जिसमें 7 दिन की फिलहाल अभी आप लोगों की वोकैबुलरी की मैराथन चल रही है। 7 क्लास वोकैबुलरी की होंगी, उसके बाद 7 क्लास फिर ग्रामर की होंगी, प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर 7 क्लास आप लोगों की मॉक टेस्ट की होंगी। ठीक है, और फिर मॉक टेस्ट के बाद जो 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो भी दिन आप लोगों के बचेंगे, उन बचे हुए दिन में हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की, वोकैबुलरी की, और साथ ही साथ आप लोगों के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनकी। ठीक है, तो वो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह 8:30 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है, आप सभी स्टूडेंट सुबह सुबह आइए और सुबह सुबह यूट्यूब की क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, यूट्यूब की क्लास जो चलती है उसको जरूर अटेंड करें सभी स्टूडेंट्स आगे, तो वहाँ पे वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, MTS की वो स्पेशल सीरीज जो चला रखी है ना, वो सीरीज स्पेशल MTS के लिए ही चलाई है। प्लेलिस्ट में भी आप लोग जाके चेक करेंगे तो आपको इसी नाम से मिलेगी, MTS 2020 इंग्लिश स्पेशल बाय रशिका मैम। ठीक है, MTS 2022 इंग्लिश स्पेशल बाय रशिका नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट को आप खोल के देखेंगे, जितनी भी क्लासेस अब से लेके आप तक आगे तक MTS तक जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी क्लासेस आप लोगों की यहीं पर होंगी, इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेंगी। जितनी भी क्लासेस आप लोगों की अब होंगी, आज पहले जब से मैंने सीरीज स्टार्ट की है तब से लेके अब तक जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी, सारी की सारी इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेंगी। तो ये वाली क्लास जो मॉर्निंग में चलती है, सभी स्टूडेंट मॉर्निंग में इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये MTS स्पेशल सीरीज ही मैंने चलाई है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है सभी के लिए, है ना। तो ये सीरीज आप लोगों को जरूर अटेंड करनी है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमने ये देखा, नेक्स्ट आइए देखते हैं। टाइमिंग है भाई सुबह 8:30 बजे, 8:30 बजे आप लोगों को पहुंचना है यहाँ पे और क्लास को जरूर अटेंड करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का पेंट्री। पेंट्री का मतलब क्या होता है भाई, रसोई में जो आप लोग, रसोई भंडार, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप। देखो पेंट्री जो होती है ना, आजकल तो वैसे जो एक्चुअल में जो पेंट्री होती थी ना, जिस पे दिखा रखा है, एक्चुअल में ऐसी होती थी कि घर के या किसी बड़े एरिया में छोटे पार्ट में कोई एक बहुत बड़ी टाइप की अलमीरा बना दी जाती थी। ठीक है, बड़े बड़े होटल्स में होती भी है, बहुत बड़ी बड़ी पेंट्रीज होती हैं। तो वहाँ पे सारा का सारा जो आप लोग ग्रोसरी वगैरह होती है, सब कुछ वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। सब कुछ सामान ऐसा रखा रहता है जहाँ पे आप अपना कंटेनर्स वगैरह सब रखते हो, किचन का सामान रखते हो, उसको पेंट्री बोलते हैं। आजकल लोग इसको घर में बनवाने लगे हैं, हर किसी के घर में आप लोगों को आज के टाइम में पेंट्री मिलेगी। अब वो अलमीरा के फॉर्म में बनवाने लगे हैं। ठीक है, एक बड़ी सी अलमीरा बनवाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, उसको खोलोगे आप, स्लाइड की तरह से खुलती है, उसको खोलोगे, उसके अंदर पूरा का पूरा आप लोगों का रैक्स वगैरह होती है, उसके अंदर आप पूरा कंटेनर वगैरह रखते हो। ठीक है, तो पेंट्री होती है जिसमें आप अपना सामान रखते हो, किचन का, रसोई भंडार जिसको बोलते हैं। तो एक छोटा कमरा इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में एक छोटा सा कमरा, या फिर किचन में भी बना लेते हैं इसको, या होटल में या शिप में कहीं भी हो सकता है, जिसमें आपने सारा किचन का सामान रखते हो, कंटेनर्स वगैरह रखते हो। बेसिकली किचन का सामान इसमें रखा जाता है। यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि कंटेनर्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, फ्रूट्स रखे हैं, देखिए। तो जो भी ग्रोसरी आइटम होता है वो भी सब इसमें रख लेते हैं हम। ठीक है, तो कैसे आपने इसको याद रखा, पान और टी हमारे रसोई भंडार में है। कैसे आपने इसको याद रखा, पान मतलब खाने वाला जो पान होता है, ठीक है, और यहां से आपने निकाल लिया टी मतलब चाय की पत्ती। ठीक है ना, देखिए मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, आप लोग एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ये पान तो आपको पता है कि खाने वाला जो पान होता है, और जो टी ये लिखा है ये चाय की पत्ती वाला टी है। तो बोला जा रहा है कि पान है और जो टी है वो कहाँ है, हमारी पेंट्री में है। ठीक है, पान और टी हमारी पेंट्री के अंदर है। ठीक है, रसोई भंडार में है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे।
चलिए भाई, नेक्स्ट जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम के लिए, बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एमिग्रेंट का मतलब होता है किसी देश में जाने वाला या प्रवासी, ठीक है। वन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव इन अदर। देखिए यहाँ से दो वर्ड आप लोगों के सामने आता है, एक होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को इसमें रहता है, दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछा जाता है और वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमिग्रेंट है, एमिग्रेंट में एक यहाँ पे ई की जगह आई लग जाता है, आई डबल एम आई थिंक आता है, एक बार चेक कर लेना, डबल एम है सिंगल एम है, डबल एम आएगा उसमें शायद, ठीक है। इमिग्रेंट, वो इमिग्रेंट का मतलब होता है कि दूसरे देश से छोड़ के देश अपने देश में आना, ठीक है, दूसरे देश को छोड़ के अपने देश में आना। और इमिग्रेंट ये उसका उल्टा होता है, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना, ठीक है। तो जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वन हु लीव्स देयर कंट्री, अपनी कंट्री छोड़ के, टू लिव इन अनदर, दूसरी कंट्री में जाके आप रह रहे हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एमिग्रेंट। अब यहाँ पे आप साइड में पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो ये अपनी कंट्री निकल रहे हैं, मतलब यहाँ से सामान वामान पैक करके तो ये अपनी कंट्री छोड़ रहे हैं। तो अपनी कंट्री से मैं यहाँ से छोड़ के, इंडिया को छोड़ के कहीं दूसरे देश में जाके बस जाऊं, है ना, तो मैं एमिग्रेंट होंगी। और अगर मैं कहीं कोई दूसरे देश से आके अपने देश में वापस आके बसूं तो वो मैं इमिग्रेंट होंगी। तो इमिग्रेंट का मतलब अपने देश में वापस आना और एमिग्रेंट का मतलब यहाँ से जाना। दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कैसे आप इसको याद रखेंगे, देखिए ये मुझसे ग्रांट, ठीक है, देखो ये मुझसे, यहां से आपने निकाला ग्रांट, आपको पता ही है, ये मुझसे ग्रांट लेकर दूसरे देश गए हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि ये मुझसे ग्रांट लेकर दूसरे देश चले गए, है ना, दूसरे देश में जाना, उसी को इमिग्रेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का वॉलंटरीली, ठीक है। कैसे आप इसको याद रखेंगे, स्वेच्छा पूर्वक, मतलब कि डूइंग समथिंग टू वंस ऑन फ्री विल, खुद से ही जो चीजें हो जाती है। आपने पढ़ा होगा ना वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस कैसे एक्शंस होते हैं, जो खुद से ही हो जाते हैं, है ना, उसी को बोला जाता है वॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंटरीली भी क्या होता है कि जो डूइंग समथिंग टू वंस ऑन फ्री विल, अपने आप से ही चीजें हो जाना, उसको बोला जाता है वॉलेंटरीली। वे लॉन्ड्री में, कैसे आप इसको याद रखेंगे, देखिए वे और यहाँ से लॉन्ड्री और यहाँ से हो गया वे लॉन्ड्री में, वे लॉन्ड्री में काम स्वेच्छा पूर्वक करते हैं, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से काम करना, बिल्कुल फ्री हो गए काम करना, अपनी मर्जी से काम करना, वॉलंटरीली उसी को बोला जाता है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो अपनी मर्जी से काम करना, स्वेच्छा पूर्वक मतलब डूइंग समथिंग टू वंस ऑन फ्री विल, अपनी इच्छा से काम करना। फिर नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने असाइलम। असाइलम का मीनिंग क्या होता है, शरण स्थान, ठीक है ना, शरण स्थान, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, उसी को बोला जाता है, मतलब जहाँ पे आप लोग जाके रहते हो, आपको शरण मिल सकती है जहाँ पे, उसी प्लेस को क्या बोला जाता है, असाइलम बोला जाता है। जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हो कि कुछ यहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्वार्टर्स टाइप के बने हुए हैं, जहाँ पे जाके आप रह सकते हो, जहाँ पे रिफ्यूजी रह सकते हैं, ठीक है, शरण स्थान जिसको बोलते हैं। कैसे आप इसको याद रखेंगे, यह है सलमान, ठीक है, असाइलम, असाइलम, सलमान से आप इसको याद रखेंगे, यह व्यक्ति को सलमान के यहाँ शरण स्थान मिला है, ठीक है, इस व्यक्ति को क्या मिला है, असाइलम, असाइलम, यह है सलमान। तो इस सलमान, इसको व्यक्ति को क्या मिला है, सलमान के यहाँ पे शरण स्थान मिला है, ठीक है, उसको आप मतलब वो वहां पे जाके रह सकता है। किसी व्यक्ति को सलमान के यहाँ पे क्या मिला है, शरण स्थान मिला है, ठीक है, वहां पे जाके वो रह सकता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके सामने पंटर। पंटर का मीनिंग क्या होता है, बाजी लगाने वाला, ठीक है, बाजी लगाने वाला। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइड में पिक्चर में कि बहुत सारे बंदे खेल रहे हैं, अपनी अपनी बाजी लगा रहे हैं, पत्ते इन्होंने ले रखे हैं, पत्तों से अपनी अपनी बाजी लगा रहे हैं। तो पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, जो गैम्बलिंग करता है या ये बैट लगाता है, बैट मतलब शर्त लगाते हैं कि चल तो बैट लगाते हैं, तो जो बैट लगाता है या फिर गैम्बलिंग करता है, जुआ वगैरह खेलता है, उसी को क्या बोला जाता है, पंटर बोला जाता है। कैसे आपने इसको याद रखा, पेंटर से, हमारा पेंटर बाजी लगाने वाला इंसान है, हमारा जो पेंटर है, जो पेंट करने वाला होता है, उसको बोला गया कि हमारा जो पेंटर है वो बाजी लगाने वाला है। वही गैम्बलर आप कह सकते हो कि जो बैट लगाता है, गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो हमारा जो पेंटर है वो बाजी लगाने वाला, जुआ खेलने वाला है, उसको पंटर बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं, ठीक है, उसी को आपने बोला यहाँ पे। तो फिर आज के जो वर्ड्स थे वो इतने ही थे। तो अभी हम इन वर्ड्स को थोरली रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से।
कि हमने क्या पढ़ा, जैसे कि हर क्लास के बाद हम करते ही हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपनी ईमानदारी निभानी है और नीचे का कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे मीनिंग बताना है कि क्या यहाँ पे होगा। फैटलिस्ट को हमने कैसे पढ़ा था बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी, जो क्या करता है, भाग्य में विश्वास रखता है। वेरी नाइस। अब इस तरीके से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स के। मैं देख पा रही हूँ कि आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल आप आंसर करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास करे। कैसे आपने इसको याद रखा था, फटी लिस्ट, है ना। फैटलिस्ट को कैसे याद रखा, फटी लिस्ट। फटी लिस्ट में भी जिसका नाम आ गया वो इंसान तो क्या है, भाग्यवादी है। ठीक है, फटी लिस्ट में भी जिसका नाम आ गया वो इंसान क्या है, भाग्यवादी है, जो भाग्य में विश्वास रखता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है दैट इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को हमने कैसे याद रखा था, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी होता है। आइडियलिस्ट इसका सिनोनियम है। कैसे हमने इसको याद रखा, आप तो मस्त रहते हैं क्योंकि आप क्या है, आशावादी हैं। यू आर पॉजिटिव इन नेचर, है ना, तुम लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले हो, इसलिए आप मस्त रहते हो, आप तो मस्त। ऐसे हमने इसको याद रखा। ठीक है, फिर आपके सामने वर्ड है इन्वेड। इन्वेड का मतलब क्या होता है भाई, इनवेड। ठीक है, इनको वेद का ज्ञान नहीं है, ठीक है, इसलिए इन पे आक्रमण हो गया। इन्वेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। तो इनको वेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए इन पर क्या हो गया, आक्रमण हो गया। तो आक्रमण को ही क्या बोला जाता है, इन्वेड बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आप लोगों के पास वर्ड आपका फ्लोरा। फ्लोरा को हमने कैसे याद रखा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे होता है। ठीक है ना, प्लांट्स ऑफ अ रीजन, एक क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं उसको बोला जाता है फ्लोरा। वेरी नाइस। इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमने अपने फ्लोर पे, फ्लोरा को कैसे याद रखा, फ्लोर से। हमने अपने फ्लोर पे क्या किए हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं। हमने अपने फ्लोर पे पेड़ पौधे लगाए हैं, तो पेड़ पौधों का आपने ऐसे याद किया। फिर है आपके सामने वर्ड इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको सही नहीं किया जाता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको करेक्ट, करेजिबल में CORR आ रहा है, करेक्ट से याद रखो कि जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनकरेजिबल है। सीधा सीधा इसको ऐसे याद रखना है। ये फिर इनके कर्ज से याद रख सकते हो। कर्ज आ रहा है ना, कर्ज, तो कर्ज से, इनके कर्ज इतने ज्यादा हैं कि इनको सही नहीं किया जा सकता, इनको सुधारा नहीं जा सकता। कर्ज इतना हो गया है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ, जो ब्राइट साइड को देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, नेक्स्ट है आप लोगों का, कोई और वर्ड उठाते हैं ऐसे। हाँ जी, रजिसाइड क्या था भाई, जिस भी वर्ड के आगे साइड लग जाता है वो कुछ ना कुछ मारने की बात करता है। रजी से राजा को याद रखो कि राजा की हत्या को क्या बोला जाता है, रजिसाइड बोला जाता है। रजी को याद रखो राजा से। ठीक है ना, ठीक है ना, रजी से याद रखो राजा को। वेरी नाइस भाई, सभी स्टूडेंट इसी तरीके से बिल्कुल आंसर करेंगे। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है भाई, ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज अब आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, फैशन में नहीं है, उसी को आप ऑब्सोलीट बोलते हो। कैसे आपने याद रखा, अब सो लेट, अब तो बहुत लेट हो गया है। ठीक है, अब तो बहुत लेट हो गया मतलब ये चीज अब काम की नहीं है, अब पुरानी हो चुकी है, ऐसा आप इसको याद रखो। ओल्ड फैशन हो गई है। अब सो लेट मतलब ये नीचे का शो के बारे में दिया हुआ है, मैं आपको शो से बता रही हूँ कि अब सो लेट हो गया है, तो अब ये चीज पुरानी हो चुकी है, अभी आपकी काम की नहीं है। आर्काइव, आर्काइव का मतलब क्या होता है भाई, आर्काइव का मतलब होता है जहाँ पे एक आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हो अपने। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जहाँ पे रखे जाते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है ना, देखो क्या दी गई है, द डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। ऐसे भी सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है, इतना लंबा स्टेटमेंट ना आके, कई बार आ चुका है ना, अलग अलग स्टेटमेंट के साथ भी आ जाता है, तो ऐसा पूछ लिया जाता है, वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऐसे ही पूछा गया आप लोगों से। स्टेटमेंट थी वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, तो आर्काइव आपका आंसर था। तो जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट यही आए, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। जहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं, उसको प्रिजर्व किए जाते हैं, उसको आर्काइव बोलते हैं। बहुत बार आ चुका है आप लोगों का ये, तो ऐसे ही पूछ लिया गया था, वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको आर्काइव बोला जाता है। ठीक है ना। इनफैलिबल, इनफैलिबल क्या होता है, जिससे कभी गलती ही ना हो, जिससे कभी गलती ही ना हो। कैसे मैंने बोला था कि फॉल आ रहा है, फॉल्स से याद रख लो, है ना, फॉल्स से याद रखोगी। वो कभी फॉल्स मतलब वो कभी फॉल्स होता ही नहीं है, उससे कभी गलती ही नहीं होती है। फॉल आ रहा है ना, फॉल को फॉल्स से याद रख लो, या फिर ऐसे कर लो कि ये फेल, ये कभी फेल ही नहीं होता है क्योंकि इनसे कभी गलतियां ही नहीं होती हैं, इसलिए हमेशा पास हो जाते हैं, है ना, कभी गलती ही नहीं होती। ऐसे आपने इसको याद रखा है। ऑलमोस्ट सभी हो गए।
हाँ, कॉम्प्लेसेंट। कैसे आपने इसको याद, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट को बोला जाता है सेटिस्फाइड। कैसे हमने याद रखा, कंप्लेन सेंट, जब तक इन्होंने कंप्लेन सेंट नहीं की ना तब तक ये सेटिस्फाइड नहीं हुए। कंप्लेन सेंट, तो जब तक इन्होंने कंप्लेन सेंट नहीं की, सेंट मतलब नहीं भेजी, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तो सेटिस्फाई क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ, ठीक है, सेटिस्फाई इसका मीनिंग हुआ। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक का मतलब होता है बहुत सुंदरता होना, सौंदर्य विषयक होना। तो कैसे आपने इसको याद रखा, आस्था ट्रिक, आस्था जो ट्रिक अपनाती है ना उससे वो बहुत सुंदर दिखती है। आप यहाँ पर साइड में पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ऐसे आपने इसको याद रखा है। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, जो परोपकारी होता है उसको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, जो हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार खड़ा रहे। जैसे कि ये बंदा इसकी मदद के लिए तैयार खड़ा हुआ है, तो अल्ट्रुइस्ट होता है जो परोपकारी होता है, ठीक है। हम तो ऐसा, इसको आप ऐसे सीधा सीधा ऐसे भी रख सकते हो कि ऑल ट्रस्ट, ऑल मतलब पूरा, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, हम उन पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पर्सन क्या है, अल्ट्रुइस्ट है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रखोगे, हम उन पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पर्सन क्या है, अल्ट्रुइस्ट है। फिर है आपका स्टैट्यूट, स्टैट्यूट को कैसे याद रखोगे, कानून, ठीक है। स्टैट्यूट को स्टेट से याद रख लो, स्टेट से, कि हमारे स्टेट में जो कानून है, हमारे स्टेट में अच्छा कानून है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। स्टेट से हमने याद रखा कि हमारे स्टेट में जो कानून है वो बहुत अच्छा है, तो कानून इसका क्या हुआ, मीनिंग हुआ, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पेंट्री आप लोगों को पढ़ा है, पेंट्री क्या होता है कि जो आप लोगों के, जहाँ पे आप अपना रसोई भंडार जिसको कहते हैं, किचन का जो सामान होता है उसको स्टोर करते हैं, उसी को पेंट्री बोला जाता है, ठीक है। आजकल ये घरों में भी बनने लगी है, या फिर किसी बड़े से एरिया में, होटल में, शिप में, कहीं भी हो सकती है जहां पर आप अपना सामान स्टोर करते हो, उसको पेंट्री बोला जाता है। कैसे आपने इसको याद रखा, बहुत बढ़िया। पान टी, ठीक है, पान और हमारी जो पान और हमारा जो टी है, हमारा पान और हमारा जो टी है वो कहाँ है, पेंट्री के अंदर है, ठीक है। पान और टी पेंट्री के अंदर है, ऐसे आपने इसको याद रखा, ठीक है। इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट होता है कि जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश पे जाके बस जाए, ठीक है, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। जो अब दूसरे देश से अपने देश में वापस आ जाए उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों वर्ड्स दोनों पूछे जाते हैं। तो पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाना। तो ये मुझसे ग्रांट लेकर दूसरे देश चले गए, ठीक है। हाँ जी, पंटर का मतलब क्या होता है, बाजी लगाने वाला। पंटर का मतलब क्या होता है, बाजी लगाने वाला। तो कैसे आपने इसको याद रखा कि हमारा जो पेंटर है वो क्या है, बाजी लगाने वाला है। हमारा पेंटर कैसा है, बाजी लगाने वाला है, ऐसे आपने इसको याद रखा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, हमारा जो पेंटर है वो ऐसी, इसी तरीके से बिल्कुल आप लोगों को चीजें करनी है। हमारा जो पेंटर है वो कैसा है, बाजी लगाने वाला है। सारे वर्ड्स याद हुए कि नहीं हुए, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। जितने वर्ड्स पढ़ाए हैं सारे के सारे याद हुए नहीं हुए, अभी कभी भूलोगे तो नहीं इन वर्ड्स को, कहीं भी दिख जाएंगे तो आंसर कर दोगे ना, फटाफट बताइए। सारे वर्ड्स याद हो गए जो कराए हैं। डायलॉग आपको पता ही कि क्या होता है, दो लोगों के बीच की जो बातचीत होती है उसी को डायलॉग बोलते हैं। जैसे फिल्म में आपने देखा होगा कि हीरो और विलन के बीच के जो डायलॉग होते हैं वो उसी को डायलॉग बोला जाता है, ठीक है, बीच की जो बातचीत होती है। ठीक है, सारे मैंने ऑलमोस्ट सभी रिवाइज करा दिया आपको, सब हो गए, ठीक है। बताएंगे फटाफट से कमेंट करके मुझे कि जितना आपने पढ़ा है सब याद हुआ कि नहीं हुआ। जितने वर्ड्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं सारे वर्ड्स याद हुए कि नहीं हुए, फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इनको वेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसलिए यहाँ पर आक्रमण हो जाता है। हाँ बिल्कुल याद हो गया है, और सब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम आराम से वो आगे से आंसर भी कर देंगे, ठीक है। तो सारे वर्ड्स आपको डेफिनेटली याद हुए होंगे। सारे वर्ड्स आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ कुछ आप लोगों का ऐसा नहीं है कि वहीं पूछा जाएगा, एंटोनियम सिनोनियम्स में भी आ जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से बताया कि किस तरीके से एंटोनियम सिनोनियम में आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ये आप लोगों के आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों का वोकैबुलरी का सेशन नंबर 8 था। मैं सोच रही हूँ कि एक सेशन और रखवा लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और प्रोनाउन की जो शीट है, होमवर्क प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड करा दी है। आप लोग प्रोनाउन फटाफट से रिवाइज कर लीजिए और पूरी शीट को लगाइए। जो भी डाउट्स हैं, आंसर की भी है नीचे वैसे उसमें, पर जो भी अगर आपके डाउट्स उसमें आते हैं तो मुझसे पूछ लीजिए सारे डाउट्स व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो भी आपके हैं फटाफट से लगाइए। उसको तो टाइम कैसे लग रहा है, अभी किसी बच्चे ने कोई भी डाउट नहीं पूछा है, तो फटाफट से उस की को पूरा का पूरा शीट को लगाइए और फिर डाउट्स जो भी आप लोगों के हैं वो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है।
चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय।